अब हम संयुक्त अक्षर लिखना देख चुके हैं, पंचुएशन भी देख चुके हैं। अब हम क्या करना है, लिखना सीखेंगे। एग्जैक्टली आप वर्ड्स कैसे बनाएंगे, जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए करके। सबसे पहली बात, जो एक्सेप्शंस आपको उनको नोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था बड़ा और छोटा की मात्रा कैसे चेंज होती है। जो दो मैंने आपको वर्जन बताए थे, मैं इसको लिख देता अगर भूल गए होंगे तो। ये देखिए, दो मैंने जो क्या बोलते हैं एक्सेप्शनल वर्जन बताए थे, जो कि ऐसा मिलेगा। एक था ये और एक था ये दोनों। ये कब लगेंगे, ध्यान से सुनिए। जब भी लेटर, जो भी कॉन्सोनेंट है या व्यंजन है, उसके नीचे में ना एक कर्व रहेगा इस टाइप का, ऐसे, या फिर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। ऐसे में तो कोई शेप रहेगा ना, तो फिर जो ऊ और बड़ा ओ की मात्रा है, ऊ और ऊ की मात्रा, और दोनों ऐसे में शिफ्ट रहेगी। एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि लेटर ले लीजिए स। सु अगर लिखना होगा ना तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ही हो गया स, और देखिए यहाँ पर कर्व था तो यहीं से एक्सटेंड करके सु ऐसे बना दिए। जैसे प में हमें बड़ा लगाना है, पू लिखना है, तो प ऐसे, और यहाँ पर दो लाइन ऐसे खींचेंगे, ये पू। आपको ये खुद से याद रखना पड़ेगा। ये जैसे कि क में नहीं लगेगा, क में कैसे, क ऐसे लाइन है ना, प्लस साइन है, तो उसमें नॉर्मल लगेगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। क में नहीं लगेगा। फिर ख है तो ख में लगेगा। क्यों, ये देखिए, ख में ऐसे केस में नहीं लगेगा। अगर आप एक गोल वाला एक्सेप्शन लिख रहे हैं ना, ये वर्जन, तब इसमें आपको लगाना पड़ेगा। एक ऐसे, ये हो गया खू, क ख में लगेगा, ग में नॉर्मल लगेगा, घ में फिर लगेगा। ये देखिए, घ ऐसे था, जैसे मुझे यहाँ पर बड़ा लगाना है तो दो को लाइन ऐसे खींच देंगे इस टाइप के। ये हो गया घू। फिर जिस भी लेटर लाइन आएगा, जैसे इसके बाद ण आ गया, ण आई टाइप का था, यहाँ पर हमें छोटा लगाना, तो इसके साइड में यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देंगे, ऐसे णु। ये आपको याद रखना होगा। मैं सारा लेटर्स का यहाँ पर लिस्ट नहीं बता पाऊंगा। आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा या फिर ऐसा कुछ शेप आता है नीचे पार्ट में, तो आपको इस तरीके से लगाना है। ये शेप्स को याद रखिए। अब हम वर्ड्स लिखेंगे। ये मैंने आपको एक्सेप्शन बता दिया, वर्ड्स लिखना सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। पहले हम ब्राह्मी लिखना सीखेंगे, क्योंकि ये भी हिंदी में लिखेंगे तो संयुक्त होता है। तो संयुक्त में देवनागरी में देखिए ऐसे लिखाता है, ब्राह्मी ऐसे लिखाएगा।
इसको जब आप एक्चुअल ब्राह्मी को ही ब्राह्मी में लिखेंगे तो आपके दो तरीके हैं। एक जो फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट तरीके में क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। मैं को ओरली बता रहा कैसे तोड़ता है ये। तो ये ब हो गया आधा ब हलन, फिर र है, र पूरा, इसमें आ की मात्रा लगी तो ये रा लग जाएगा रा, फिर ह हलंत है इसलिए इसमें म को जोड़ दिए साथ में तो म हलंत, और फिर म आएगा पूरा म जिसमें बड़ी की मात्रा। तो अगर ये 4 को बन जाएंगे 4 लेटर्स में हो जाएगा कन्वर्ट। ये देखिए, तो अगर फर्स्ट तरीके से लिखना है तो ये प लिखेंगे पहले, हल्का सा रेक्टेंगल टाइप का है लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में, ध्यान से देखिए ये लाइन थोड़ा बड़ा रहेगा बाकी दो से। ब में हलंत मतलब विराम देंगे ऐसे, फिर र है, र में आके मात्रा रा, तो ये ब्रा हो गया, फिर ह हलंत देना है तो ह कैसे था ऐसे, इसमें हलंत हो गया, अब मी लिखना है ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखिए ये हो गया ब्राह्मी, इसमें मैंने खोल खोल के लिखा है पूरा। अब फिर एक दूसरा तरीका हो गया, उसमें क्या करेंगे, जैसे कंजंक्ट बना है ना, जो कॉन्सेप्ट्स है कंजंक्ट बनाने के उनका यूज़ करके कंजंक्ट करके लिखेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले ब लिखे, उसमें र, जैसे मैंने बताया र ऐसा लाइन कैसे जुड़ता है, इसके पहले पार्ट में बताया था, तो ऐसे करेंगे लाइन, इसमें आ जोड़ेंगे तो ये ब्रा हो गया। फिर हमें लिखने के लिए ह पहले लिखेंगे तो ह ऐसे तो छोटा करके लिख दिए, यहीं से जोड़ के म बनाए, ये हमा हो गया। और फिर ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन यहाँ लगाने के बजाय यहाँ लगा देंगे बड़ी ई की मात्रा, ऐसे एक्सटेंड हो गया, ये बन गया ब्राह्मी। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसमें कंजंक्ट कर रहे हैं, ये हो गया। फिर एक जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा, मैटर है कि ड़ी की मात्रा है उसको कैसे लगाएंगे। तो जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, एक कृषि प्रधान, वो एक अच्छा वर्ड है, यहाँ पर उससे प्रैक्टिस होएगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, तो वह ऐसे लिखाता है। ये अब इसको जो कॉन्सेप्ट यहाँ के है ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट के, उससे लिखेंगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा हल्का सा, लेकिन देखिए कैसे लिखाएगा। तो पहले क है, अब हमें पे ड़ी की मात्रा नहीं है, हो सकता है कुछ जगह आपको मॉडर्न ट्रेंडिंग के लिए मिल जाए, लेकिन ट्रेडिशनली इसमें एग्जिस्ट नहीं करती ब्राह्मी में। इसलिए क्या करेंगे ना, जैसे हिंदी में वर्ण विचार में क्या होता है कि जैसे मात्रा लगती है वर्ड्स में मात्रा, तो फिर वो कैसे, कंजंक्ट कॉन्सोनेंट है पहले, उसमें हलंत है और प्लस करके वो जो भी स्वर है वो है, मिला के इसको मिलाएंगे तो वो बन जाती है मिला के। तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करें जो कि हमारे पास मात्रा नहीं है। क को पहले हलंत करेंगे, फिर ड़ी लिखेंगे। ड़ी कैसे था ऐसे, ये देखिए कृषि, ये क्री है और शी लिखने के लिए ऐसे षटकोण का, फिर छोटी की मात्रा ऐसे, कृषि, यहाँ तक हो गया। और प्र लिखना है, तो मैंने बताया था प्र कैसे लिखना है, प ऐसे, फिर ध लिखेंगे, ध कैसे था, डी टाइप का था। ध में आ की मात्रा देनी है, तो यहाँ पर जो आ है वो नॉर्मल ऐसे देंगे, हाँ ये हो गया, धा हो गया। और फिर न लिखना है, धान, कृषि प्रधान ऐसे लिखाएगा। ये देखिए मैंने तोड़ा था, ये कॉन्सेप्ट से अप्लाई करना है, जहाँ भी आपको डी की मात्रा लगेगी वैसे आपको इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। ये तरीका हो गया। अब इसको प्र का जो ये लाइन है ना ऐसे, उसको लिखने का एक और तरीका है, मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था संयुक्त अक्षर कैसे लिखते हैं। अगर आप चाहे तो आपको अगर मन करे तो ज़रूरी नहीं कि आप संयुक्त करें जहाँ पर रिक्वायरमेंट है करके। जैसे एक शब्द दिखा रहा हूँ, प्राप्त अगर लिखना है तो प्राप्त। अब देखिए एक जिसका नॉर्मल तरीका होगा, जैसे ब्राह्मी में मैंने आपको बताया कि प लिखे, लाइन प्र किए ऐसे बनाकर प्रा, और फिर संयुक्त करेंगे प आधा प तक हो, तो प ऐसे, फिर ऐसे ऐसे प्राप्त। ये हो गया एक तरीका
अगर आपको ऐसे नहीं मन कर रहा लिखने का तो इसको कंप्लीट को तोड़ के लिखेंगे हम लोग। तो ये हो गया प हलंत, फिर र में आके मात्रा रा, जैसे यहाँ पर कहते फर्स्ट तरीके में प्रा, आधा प फिर से और फिर त, प्राप्त। ये दो तरीके हो गए तोड़ के लिखने के। अब ये लाइन जो है ना, ये इस लाइन के लिए अगर आपको रेफ देना है तो ज़्यादा मुझे पता है आपको उसको तोड़ना पड़ेगा उस वर्ड को। जहाँ पर वैसे लाइन आएगा ना और रेफ जब लिखते हैं ऊपर में तब आपको तोड़ना पड़ सकता है र को। तो जहाँ पर भी पॉसिबल है संयुक्त करना अक्षर को, वहाँ पर आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप ऐसे करें। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात याद आती है जो आपको भी याद आ रही होगी कि ये जो देवनागरी में अक्षर जो मैं लिख रहा हूँ इनका क्या हुआ। एक ये हो गए, फिर ये हो गया और डॉट डॉट आगे। ये तो संयुक्त व्यंजन है हिंदी के, ये दोनों क्षत्र और ये ढ़ जो है ये गृहीत व्यंजन में, इनका क्या हुआ। अब देखिए ये ढ़ जो गृहीत व्यंजन है, तो ये गृहीत लिखने का मतलब भी यहाँ समझ में आ रहा है कि वो बाहर से आया है, उसको थोड़ा सेकेंडरी ले लें, पर इनका बहुत यूज़ है। आज की हिंदी में इसका यूज़ होता है, पर ये ओरिजिनली जो एकदम नेचुरली होंगे ये थोड़ा सा और दूसरे लैंग्वेज दूसरे एरियाज़ की इन्फ्लुएंस से ढ़ आया है इसका। इसलिए इस रीज़न से क्या है उसको गृहीत में कैटेगराइज किया गया हिंदी में, और ब्राह्मी में इसका है ही नहीं। ये दो के लेटर्स नहीं है आपको आपके पास। तो इसके लिए एक तरीका हो सकता है कि आपको सिंपली ढ़ में नुक्ता लगाने के बजाय आपको ऐसे ड और ढ़ लिखना पड़ेगा सिंपली, क्योंकि आपको तरीका नहीं है और जो रीडर है उसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट वाइज यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। एक ये तरीका है। अब क्ष में आते हैं, इसका केस इंटरेस्टिंग है क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न जो प्राकृत है मैंने आपको बताया वो वाला वेरिएंट है। उसके अलावा देखें तो उसमें भले ये इसको लिखा गया है वेस्टर्न वाले और ईस्टर्न वर्जन जो है प्राकृत का, उसमें इसको नहीं लिखा गया है, इसके दूसरे अक्षर से इसे रिप्लेस कर दिया गया है। यानी कि हाई चांस है कि एक्चुअली लोग इसको ऐसा क्ष प्रोनाउंस नहीं कर रहे थे, जैसे आजकल इसको क्ष के बजाय छ कॉमन प्रोनाउंसिएशन है, वैसा नहीं हो रहा है। क्या हुआ है देखिए, ईस्टर्न प्राकृत जो है, जो मगध का रीजन है, हार्टलैंड जिसको बोलेंगे मौर्यन एम्पायर का, उसके अलावा भी ईस्टर्न प्राकृत का लोकेशंस पे मिला है, बस ईस्ट में नहीं मिला है, और भी लोकेशंस पे मिले हैं। उसमें क्ष को ख से रिप्लेस कर दिया गया है, और जो वेस्टर्न वर्जन है उसमें क्ष को छ से रिप्लेस कर दिया गया है, जैसे आज हम लोग करते हैं। तो जैसे कि एक वर्ड हो गया, मैं इसको मिटाता हूँ। अगर हमको लिखना है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग, क्षत्रिय लिखना है अगर, तो उन लोग क्या कर रहे थे, अगर आप ईस्टर्न प्राकृत में जाएंगे तो उसको उन लोग एक्चुअली में ये रिप्लेस हो गया ख से, तो पहले ख लिखेंगे ख ऐसे, फिर ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, भाई क्या लगेगा, इतना तो है नहीं, तो वहाँ पर उसको ना त से रिप्लेस कर रहे थे, तो ये एक्चुअली त बन जाएगा, इसमें छोटी की मात्रा लगेगी और फिर यह, तो क्षत्रिय बन गया खत्तीय, ऐसा। अब ये देखिए त्र को त से रिप्लेस करने का जो तरीका है ये आपको और भी जगह में दिखेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल संस्कृत में जो वर्ड है क्षेत्र, उसको जो हालत यहाँ पर क्षत्रिय से कन्वर्ट हुआ था, ये सिचुएशन से यहाँ ऐसे में बन गया खत्तीय बन गया, तो उस सिस्टम में अगर वैसे समझेंगे तो जो क्षेत्र वर्ड है वो हिंदी में आके ऐसे, इसको देवनागरी में ऐसे लिखाएगा, इसमें एक की मात्रा लगी ऐसे और त। अब इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो एक चीज रियलाइज होगा, ये बन गया खेत, और ये एक्चुअली में हुआ है। संस्कृत में जो खेत वर्ड है उसको क्षेत्र था, क्योंकि हिंदी में आकर बन गया खेत वर्ड बन गया, क्योंकि एग्जैक्टली जो यहाँ क्षत्रिय के साथ हुआ है वही यहाँ पर इस वर्ड का भी हुआ है। क्ष ख से रिप्लेस हो गया और त्र बन गया त, लाइक दिस।
तो क्षेत्र खेत बन गया, सेम कॉन्सेप्ट से, इवन तो ये दो संयुक्त अक्षर थे ऐसा। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि क्ष को आपको ख से रिप्लेस करना है या फिर छ से, जैसा आपको लगे। ख वाला आइडिया ज़्यादा लॉजिकल लगता है अगर ये समझेंगे कि ये कैसे यहाँ पर रिप्लेस हुआ है, तो यानी कि ये इस बात का इन्फ्लुएंस है। एक और चीज़, जो ईस्टर्न वर्जन डायलेक्ट था उसमें बस स का प्रयोग किया गया, स का। और यहाँ हम आते हैं कि मैं आपको बताया कि क्या है स्पेशलिटी। आपको अगर इंस्क्रिप्शन, मैं आपको स्क्रीन में अभी आप देख रहे होंगे कि जो लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन है जो कि मिला है आज के नेपाल में, जहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ था, उस रीजन में जब अशोक विजिट किए थे तो उस घटना को कमेमोरेट करने के लिए, याद करते हुए एक इंस्क्रिप्शन 5 लाइन का लिखा गया था। उस इंस्क्रिप्शन में देखेंगे तो 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग है। पहली बात, स के साथ ऐसे सक्य मुनि ती ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। सेकंड लाइन में वर्ड आता है सक्य मुनि ती, उसके लिए स हो गया। और जो मैंने कंजंक्ट बताया था उस तरीके से क्या ऐसे सक्य लिखा हुआ मिला है। और इसके पहले में जो आपको बताना जरूरी है, देवनागरी में क्या करते हैं, इसके पहले वर्ड बुद्ध का आया है, वर्ड के लिए वर्ड आया है, लेकिन देवनागरी में देखिए हिंदी में जो स्पेलिंग है बुद्ध का, वो ऐसे, ये द हलंत है यहाँ पर लाइक दिस है। लेकिन जो ये इंस्क्रिप्शन है लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन नेपाल में जो मिला है, उसमें ना ये आधा द जो है वो गायब है ही नहीं, उसमें बूढ़े लिखा है इसको, ये ब, इसमें ऊ की मात्रा बू, और ये ध इसमें लगा दिए ए, ऐसे बूढ़े ऐसे लिखा है। ये द जो है गायब है बीच से। या इसके 2 चीज़ रीज़न हो सकते हैं, या तो पहला एक चांसेस है, पहला रीज़न कि एक्चुअली में द उन लोग प्रोनाउंस नहीं कर रहे थे इसलिए नहीं लिखा गया है, जो लाइकली है, या फिर एक्चुअली में उन लोग द बोल रहे थे, प्रोनाउंस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं उसको, इसलिए बस बूढ़े लिखाया, लेकिन उसे बुद्धे लिखने का मन था। वो शायद अनलाइकली, जो कि हम एक्चुअली भी इसको कंजंक्ट कर सकते हैं। आधा ध का कंजंक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कंजंक्शन जो है मैं यहाँ लिखता हूँ, ऐसे होगा। पहले द प्रोनाउंस हो रहा है, द लिखे और ध जोड़ दिए, ऐसे ये देखिए द, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको अगर आप कंजंक्ट करें तो। नहीं तो वरना इसका दूसरा तरीका है हलंत लगा के, द ऐसे हलंत और द, ये देखिए 2 तरीके हो गए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये और ऐसे। मैं मिटाता हूँ अब। अब और वर्ड्स को देखेंगे लिखना, जैसे मैं बताया ईस्टर्न वेरिएंट में ना श और षटकोण का श को हटाकर बस स लिखा गया है, वही वैसे प्रोनाउंस करता है। आज भी देखेंगे तो जो बिहार के रीजन ईस्ट रीजन है वहाँ पर काफ़ी बार क्या होता है, श हट जाता है, सही लिखते हैं। इसलिए इंस्क्रिप्शंस में अगर आपको उनके उस ज़माने से लिख रहे थे उसके अकॉर्डिंग अगर लिखना है, मैंने सम्राट अशोक लिखना है तो वो ऐसे लिखाएगा, पहले हुआ स, फिर म है उसमें सम्राट है तो र लग रहा है उसमें, उसको ऐसे लिखेंगे तो ये हुआ म, आ की मात्रा, और ये ऐसे सम्राट, सम्राट आ ट, ऐसे हुआ ट, सम्राट हुआ। अब अशोक के लिए पहले लिखेंगे आ और श बन गया स, तो उसको सही लिखेंगे। सो स में ओ की मात्रा के कैसे था, ये था, याद करिए, दोनों साइड लगेगा। अशोक क के लिए स्ट्रेट लाइन, क अशोक ऐसे लिखाएगा, सम्राट अशोक, अशोक, शोक के बाद अशोक हो गया, ये ऐसे लिखाएगा। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना उनको हमें यूज़ करना है। फिर जैसे हमको लिखना है महत्वपूर्ण, अब इसमें क्या हो रहा है कि
महत्वपूर्ण लिखने में एक 2 घो आधा त है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये आधा त है, लेकिन जो लास्ट वाला आधा त है वो त्व है, वह के साथ त्व, और महत हलंत हलंत लगा और त्वपूर्ण ऐसे है। तो अगर उस चीज़ को याद रखेंगे तो क्या कर सकते हैं, एक तरीका होगा, या तो आप जब लिख रहे हो उसको तो आप दोनों ही त को विराम लगा के लिखिए, ऊपर जो लाइन है ऐसे। अगर ये नहीं करना है तो एक दूसरा तरीका होगा जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे मैं लिखूँगा अगर मुझे लिखना हुआ तो माँ, फिर ह लिखेंगे, ह महत, तो फर्स्ट त में ना हलन देंगे, महत, फिर त्व लिखेंगे, और इस बार त्व को हम क्या करेंगे ना, कंजंक्ट कर देंगे। तो मैंने लिखा ये वाला त महत, और यहाँ पर और पूर्ण लिखने के लिए पहले पू में बड़ाओं की मात्रा लगाना है, प में, तो ये ऐसे लगाए, देखिए करता बोल कैसे लगाए, और र को मैंने क्या किया, हलंत और ड़ ऐसे, महत्वपूर्ण ऐसे लिखाएगा। और अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि डबल त वाला मैंने ये बताया। अब जैसे ये ना हो पाए तो फिर एक और कैसे से हमें लिखना है उत्तर, उत्तर लिखना है तो पहले ऊ लिखेंगे, तो ऊ कैसे था, ऊ, उत्तर है वो, तो एक आधा त है उसमें, उसको ऐसे लिखेंगे, उत्तर, उत्तर ऐसे लिखेगा। देखिए ये सम्राट अशोक हो गया, ये हो गया महत्वपूर्ण, और ये हो गया उत्तर, ऐसे लिखेगा। फिर और जैसे कि 36 है, 36 लिखना है तो उसके लिए भी वही करना पड़ेगा, ये ऐसे लिखेंगे, तो छत, तो ऐसे छत हलन ती, बड़ाई की मात्रा, ती स कैसे था, ऐसे था, ऐसे था, तो ये होगा 36, ऐसे लिखना है। ये मैंने आपको 4 वर्ड्स के एग्जांपल दिए, आप और भी वर्ड्स को एग्जांपल ले कर सकते हैं। जैसे कि और एक प्रॉब्लम है, आपको शायद याद है कि चंद्र बिंदु का क्या हुआ। चंद्र बिंदु को जैसे मैंने कैथी का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने देखा कि जो कैथी में अनुस्वार है उसको क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है अनुस्वार देने के लिए भी, एक्चुअल डॉट है ऊपर में, और चंद्र बिंदु देने के लिए भी। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे वो लिखना भी है, वही आइडिया हो कि हमको एक्चुअली में ना बिंदु देना पड़ेगा साइड में, ऐसे करके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पॉज कर। अब जैसे अनुस्वार वाले वर्ड देखेंगे, जैसे हमको लिखना है सुंदर, तो स में जैसे अनुस्वार कैसे लग रहा था, यहाँ लगेगा, ये अनुस्वार लग गया, और इसमें छोटी की मात्रा ऐसे, सुन और द, और फिर र, सुंदर, ये हो गया। फिर एक जैसे और एक वर्ड देते हैं जिसमें एक थोड़ा वेरिएशन आएगा, जैसे कि ये लिखना है, अगर चंद्रगुप्त मौर्य लिखना है, देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा अनुस्वार को लेकर, जैसे कि ये मौर्यन एम्पायर के संस्थापक था, जो फर्स्ट रूलर था, फर्स्ट मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर का फर्स्ट राजा, और ये हुए ग्रैंडफादर ऑफ अशोक, सम्राट अशोक का। अगर इसका नाम को लिखना है तो 2 तरीके होंगे जो फॉलो करने हैं, 2 तरीके हुए यहाँ पर। एक हो गया, पहले फर्स्ट तरीके में एक च लिखे, और क्या किए, ये न है ना, इसको या ये जुड़ा हुआ है, देखिए देवनागरी जुड़ा हुआ है, तो अगर हम लोग द लिखेंगे ऐसे, द उसमें ऐसे कर दिए द्र के लिए, और इसके ऊपर में न है उसको भी अगर जोड़ देंगे ऊपर करके, तो ये बहुत खिंचा जाएगा वर्टिकली, खिंचाने से ये देखिए अजीब दिख हो जाएगा। तो एक तरीका हो सकता है कि क्या किया, ये न को एक्चुअली में ना जोड़ने के बजाय हलंत कर दिए, न हलंत, चंद हो गया, और द के लिए ऐसा किए, और फिर गुप्त लिखने के लिए ग, उसमें ऊ की मात्रा गु,
फिर हमने प आधा प तक के लिए देखा था, तो कैसे करना है, ऐसे 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 त, चंद्रगुप्त ऐसा हो जाएगा। और फिर मौर्य के लिए ऐसे म है, औ की मात्रा ऐसे देते, र हलंत और फिर य। अब इसका एक और तरीका होगा कि जो आधा न है उसको यहाँ पर अनुस्वार करके भी लिख सकते हैं। तो उस तरीके से चंद्रगुप्त ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे अनुस्वार दिए साइड में, फिर डायरेक्टली द्र लिख देना है ऐसे, और फिर गु त। ये वेरिएशन रहता है यहाँ पर ऐसे। ये दो तरीका होगा, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार है, या तो आप उसे खोल के लिखिए या फिर ऐसे बंद करके लिखिए। और मैंने आपको तरह के लिए बता दिया, तरह के लिए वो त में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग वैसे लिख सकते हैं। फिर बात आते हैं वो जो बाकी ज्ञ है और है श्र है, उसको आप या तो जोड़ के संयुक्त करके लिख सकते हैं, श्र को लिख सकते हैं, क्योंकि वो सिंपल है बहुत। देखिए हिंदी में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो श्र को ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, श जब आधा होता है, एक तरीका ऐसे होता है लिखने का कि अ यहाँ पर ऐसे और र को लगा रहे ऐसे ऐसे, श्र ऐसे बन रहा है यहाँ पर। ये है, अगर ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है तो एक तरीका हो सकता है, या तो अब इसको आपको तोड़ना पड़ेगा दो पार्ट्स में। एक हो जाएगा श ऐसे हलंत और र श्र, या फिर इसको जोड़ना है तो ज़्यादा हार्ड होगा। ये देखिए वो हल्का सा लंबा हो जाएगा, एक ऐसे और ऐसे ऐसे कर दिए, तो ये श्र, क्योंकि ये जो र लाइन है ना, ये वाला लाइन है, उसी की तरह काम कर रहा है। सम्राट बोल रहा है, ये लाइन था, ये उसकी तरह यहाँ पर काम कर रहा है। तो एक ये तरीका हो गया और एक ये तरीका हो गया। एक थोड़ा सा तोड़ के लिखना है या फिर ऐसे लिखना है। ये आप जितनी बाकी जितने वर्ड्स हैं ना, सब में भी आपको यही करना होगा। अगर इस टाइप का केस आता है कि कुछ जुड़ रहा है, संयुक्त हो रहा है, तो एक तरीका हो गया कि उसको आप तोड़ के लिखिए या फिर संयुक्त करके लिखिए। जैसे अगर गुप्त लिखना था तो उसको ऐसे भी लिख सकते थे, गुप्त लिखने के लिए यहाँ दिखा रहा हूँ। अगर संयुक्त नहीं करना था तो फिर ऐसे, और प को हलंत कर देंगे ऐसे, और ये लाइन ये गुप्त, ये हो जाएगा, ये एक तरीका हो जाएगा। सेम चीज़ आप यहाँ पर द्र के लिए लाइन है, उसको भी कर सकते हैं। अगर द को अगर आपको ऐसे लिखने का नहीं है तो फिर द्र जो है ना, वो द ऐसे हलंत और वे र कर देंगे। ये एक तरीके से आपको सब तोड़ना है। लेकिन ऐसे में क्या है कि वही प्रॉब्लम है कि जो वर्ड है बहुत ज़्यादा खिंचा जाता है। तो जहाँ भी पॉसिबल है, जैसे ये तरीका, ये सबसे छोटा वाला चंद्रगुप्त लिखना है, तो ये सब छोटा तरीका समझ में आ रहा है, ऐसे हो जा रहा है, ये एक तरीका है। और ज्ञ बचा तो आप ज्ञ के लिए देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। या तो आप उसको ज से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन था वो एक्चुअली में था ज था, और यहाँ उसमें जोड़ था आधा ज में, तो वो ज एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन था जो उस ज़माने का संस्कृत का था। लेकिन आज वो ज्ञ बन गया जाके। तो अगर आप वैसे लिखना चाहेंगे तो एक तरीका हो सकता है, देखिए ज्ञ लिखना है, तो उसके लिए या तो आप इसको तोड़ के लिखिए, ज है हलंत, और यहाँ के लिए ऐसे लिखिए ज्ञ। या फिर एक तरीका हुआ कि आप संयुक्त कर दीजिए, जो कि थोड़ा सा हार्ड होगा। तो मैं ये फर्स्ट तरीका रेकमेंड करता हूँ, थोड़ा अजीब दिखता है करने पर ऐसे। ये देखिए ये दो तरीके हो गए। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और अब और वर्ड्स देखेंगे। अभी कुछ और कंजर्स के साथ डील करना बाकी है। ये देखिए, जैसे अगर विद्या वर्ड लिखना है तो उसमें वो कंजंक्ट है एक्चुअली में। ये देखिए द्या है ना, वो एक्चुअली में आधा द य में आके मतलब द्या है, ऐसे है। तो इसके लिए भी दो तरीके होंगे, या तो व लिखा उसमें छोटी की मात्रा ऐसे वी, और द्या के लिए संयुक्त कर दिया द या, और यहाँ पर आ की मात्रा। ये ध्यान दीजिएगा, भले ही यहाँ पर जो वर्टिकल पोजीशन में संयुक्त बना रहे हैं, लेकिन जब मात्रा लग रही है ना, तो वो एक्चुअली में इसको ऐसा होल लेटर लेकर ही लग रहे हैं। यानी कि अगर विद्या को ऐसे लिख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि एक्चुअली में
ये आधा य है और द में आ की मात्रा है। जब ये संयुक्त हो रहा है तो इसको ऐसा सिंगल ही ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐसे नॉर्मल लग जाएगा। लेकिन अगर आपको तोड़ कर लिखना था तो ये ऐसे, और द हलन और य में आ की मात्रा है, या विद्या, ऐसा हो जाएगा। ये वर्ड को साथ डील कर लिए। ये ऐसे कंडीशंस बहुत जगह मिलता है, जैसे कि स्थान लिखना है तो स्थान में संयुक्त करके लिखेंगे उसको ऐसे। अगर संयुक्त नहीं करना तो हलन देके ये हो जाएगा, तो ऐसे मात्रा में स्थान, ये एक्सेप्शन के साथ था क्योंकि, और ये, और इसको संयुक्त करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे। इसके नीचे में था आ की मात्रा यहाँ है जो कि इसको ऐसा सिंगल ट्रीट कर रहे, और न ऐसे स्थान, स्थान वर्ड ऐसे लगेगा। और जैसे कि जहाँ पर क्या बोलते हैं चंद्र बिंदु लग रहा है, उसके लिए भी एक वर्ड देख लेंगे, एक एग्जांपल। जैसे कि हिंदी में जब हम लोग फ्रांस लिखते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, फ में आ की मात्रा है, यहाँ पर र लग रहा है और ऊपर में ऐसे है चंद्र बिंदु और स है, फ्रांस ऐसे लिखा रहा है अगर देवनागरी में लिखना है तो। ये फ है और फ में यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें जुड़ रही है, र आ की मात्रा और ये चंद्र बिंदु। इसको लिखने के लिए तोड़ना पड़ेगा और फिर लिखेंगे, या तो संयुक्त करिए या फिर तोड़ के लिखिए। तो फ था ऐसे, ये देखिए स्मॉल बी टाइप का, इसमें आ की मात्रा ऐसे लगेगी, र को ऐसे कर देंगे, और क्योंकि इसके लिए लेटर नहीं है चंद्र बिंदु के लिए तो इसको मैं अनुस्वार के साथ लिखता हूँ, सिंपल अनुस्वार जैसे कैथी में किया गया है, और स फ्रांस ऐसा हो जाएगा। या अगर आप इसको तोड़ेंगे तो यार ये इसको अलग कर देंगे जाकर, र अलग हो जाएगा। तो एक्चुअली में ऐसे हो रहा है, ये हलंत हो गया, र में आ की मात्रा है और फिर अनुस्वार, फिर स ऐसे हो गया फ्रांस। ये दो तरीके हो गए। तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स के एग्जांपल देके बहुत सारे वर्ड समझा दिए। सिंपल वर्ड्स जो है वो सिंपली लिखाएंगे जैसे नॉर्मल लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको मात्रा बताए थे। और आपको वही ध्यान देना है ऊ की मात्रा कहाँ चेंज हो रही है, जब ऐसे इस टाइप का कर्व आ रहा है या फिर एक स्ट्रेट कर्व आ रहा है, लेटर में जहाँ भी आएगा उसके नीचे में आपको सिंपली लगा देना है। ये कोई भी वर्ड हो सकता है जाकर। अब इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको पूरे वीडियो में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सिखा दिया। आपको कंप्लीट स्क्रिप्ट सीखना है तो आपको प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि बहुत वर्ड्स में दो केसेस थे, तो आपको प्रैक्टिस लगेगा, याद करना होगा। लेकिन अगर कर लेंगे तो फिर एक एबिलिटी मिल जाएगी। इवन तो आपको प्राकृत या पाली ना आए, आप ज़रूर से पढ़ लेंगे। और ऐसे भी जो प्राकृत है वो ज़्यादा भी एकदम से स्ट्रेंज नहीं सुनाई देगा। कुछ तो सिमिलरिटी आपको मिलेंगी जो कि हिंदी से मैच करेंगे जाकर, कुछ सिमिलरिटीज मिलेंगी आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैंने आपको पूरे सिखा दिया। थैंक यू। अगर आपने पूरा वीडियो किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि इस चैनल में ऐसे और वीडियोज़ आएंगे। धन्यवाद।